बेकार, उसमें कोई स्वाद नहीं है, नीरस है वो वाणी जिसमें प्रियालाल लक्ष्य नहीं है। प्रियालाल का लक्ष्य करके आपको कोई राग नहीं है, कोई स्वर नहीं आता। अब सब कोई राग का प्रवीण थोड़ी होता है कि भाई विभास राग, मल्हार राग और अमुक, पता ही नहीं है। तो जैसे है हम गा रहे हैं, हमारी लाडली, ये राग श्री जी को बहुत प्रिय लग रहा है। कहीं राग और अनुराग दोनों मिले तो बहुत बढ़िया है, पर राग बिल्कुल ना हो और अनुराग हो तो श्री जी रीझ जाएंगी, और अनुराग ना हो, राग तो बिल्कुल सीधा, उनसे फिर वो नहीं रीझने वाली। अगर आप अनुराग से, अनुराग मान लो हृदय में नहीं प्रकट हुआ पर हम किसको सुना रहे हैं, बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे अपने कुटिया में ठाकुर जी प्रियालाल विराजमान है, और एक बंदीजन जैसे एक सेवक गुणगान करता है अपने राजाधिराज का, महाराज प्रसन्न हो, हम ऐसे उनके गुण गाकर, उनकी लीला गाकर उनको नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। ए खुली बात, यही तो पकड़ में नहीं आ रही, खुली सामग्री रखी है। रसद, रस का दान करते हैं, महामाधुर्य रस प्रदान करते हैं, अति प्रेमदानी। नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, वो अधीन होने लगते हैं। रसद माधुर्य अति प्रेमदानी, वो रस का दान करते हैं। कौन से? बोले माधुर्य रस का। क्या है माधुर्य? बोले अति प्रेमदानी, अत्यंत महाप्रेम प्रदान कर देते हैं। केवल नाम, बैठे कीर्तन कर रहे हैं, केवल प्रभु, ऐसा प्रार्थना है। ये हमारा कोई मनोरंजन नहीं, सत्संग एक एक चीज को सुधारना है। हर दिनचर्या करते हुए जब आप अपनी कुटिया में जाएं, जब आपको समय मिले तो 10-20 मिनट 30 मिनट, मान लो आप बहुत कार्यरत सेवा विभाग में हैं और आपको तो 10 मिनट 20 मिनट आप समय एकांतिक एकदम लगाइए श्री जी में। दरवाजा बंद कर लो, कोई विक्षेप नहीं। 10 मिनट तो कीर्तन कीजिए और 20 मिनट मंत्राकार होइए और बस सो जाइए। इतना तो कर लीजिए, एकदम एकाग्र होकर के समेटिए अपने आप, इतना तो अभ्यास कीजिए। देखो अभ्यासी उपासकों की ऐसी स्थिति होती, जहां चाहे वहां मन को एकदम एकाग्र कर ले। अभ्यास किया ना, भरी समाज में भी एकदम समाधि अपने लक्ष्य में स्थित हो सकते हैं। कमजोर मत बनो। और अगर कहीं आपको ऐसी दिनचर्या नहीं तो उठाया मजीरा, 1 घंटा नाम कीर्तन बंद करके या ताली, बस पूरी चतुरासी जी का गायन। कैसे भी, हमें राग ज्ञान ही नहीं है, प्रभु ने दिया नहीं ज्ञान कि भाई ये राग वो राग, जो हम सब ये कई राग में गा लेंगे। हमारा राग है प्यारी जी को प्रसन्न करने का भाव, मेरी लाडली जो सुन। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर हम गा रहे हैं, श्री जी को तो समझ में आ रहा है, उनको तो पता है मेरी बात कह रहे, प्रिया प्रीतम दोनों मुस्कुरा रहे, कृपा कर देंगे। सब साधन सीठे धन कारण कत कूटत हैं गालहे। बोले जितने साधन हैं वो सब फीके लगते हैं यदि ये राधा नाम परम धन ना हो। नाम ना हो ना तो सब शून्य शून्य है। पूरी रसोई बनी और नमक डालना भूल गए तो फिर स्वाद नहीं पकड़ में आएगा। सब साधन है और नाम में निरंतरता, नाम के प्रति महत्व नहीं तो वाणी में स्वाद नहीं देखा। चाहे जो बात करे वो एक ऐसा लगता है कब बंद करे और निकले। कितनी कितनी बातें भरी हैं शास्त्र की, लगता है कि कब ये छूटेंगी। वो छूटना चाहिए, स्मृति आनी चाहिए, भगवद स्मृति, आत्म स्मृति। ये सब कितने कितने जब बातें सुने तो लगता है भगवान इतना जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है, अभी तुम्हें समाधान नहीं मिला है चित्त का, कि चित्त की स्थिति कहां होनी चाहिए। अभी इन्हीं प्रश्नों में, इन्हीं बातों में। सब साधन सीठे, स्वादिष्ट नहीं होंगे। परम धन राधा नाम आधार। अगर नाम नहीं तो कत कूटत है गाल ही। काहे को मार लक्ष्यदार भाषण और शब्दावली का प्रयोग और तालियां पिट रही हैं। नाम में प्रीति, प्रभु के रूप में प्रीति, प्रभु के गुणगान में उन्मत्तता, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु भक्ति न भावत लालही। ये लाल जी को गदगद स्वर पुलकित असुवन बिनु भक्ति न भावत लालही।
आप हमारे नेत्रों में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में कोई भी अगर आ रहा है तो आप ही नजर आओ, आपके सिवा कोई महत्व नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। तब गदगद स्वर पुलकित आंसुअन बिनु भक्ति न भावत लाले। जब तक गदगद कंठ नहीं हो जाता, अश्रुधारा नहीं बहती, तब तक भक्ति का वो रंग नहीं जागृत होता जो लालजू को रिझा ले। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालही। ऐसा कौन भाग्यशाली होगा, कोई बिरला होगा जिसका नाचना गाना हर समय प्रभु के लिए, सब समय, काल माने समय, पूरा समय प्रभु में ही व्यतीत हो जाता है। श्रृंगार करना, उनकी आरती, उनको भोग बनाना, उनको भोग पवाना, उनकी लीला कथा गाना, लीला कथा सुनना, नाम कीर्तन, नाम, समय ही नहीं है। बोले अहो भाग्य, अहो भाग्य, ऐसो काको भाग जो प्रतिदिन। समझो, मन की चाल को समझो, वो स्वतंत्रता, क्योंकि अभी शासन है, ये हरि शासन, गुरु शासन, शास्त्र शासन, समाज शासन हमारे मन की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है, और जो इनका शासन नहीं स्वीकार करता फिर माया अपने शासन में लेके उसे रौंद देती है। ऐसो काको भाग जो दिन प्रति नाचत गावत पावत कालहि। हर समय नाच रहे, गा रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, गुण लीला श्रवण कर रहे, ऐसे समय व्यतीत हो रहा है। पर यहां उल्टा हो रहा है। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, मन में धरि भूपाल ही। हरिराम बहन, चौथी भगत मम गुनगन करई कपट तजी गान। गए गए, अपने लक्ष्य से गए। मुंह गावत गोपाल ही कपटी, चौथी भगत मम गुनगन करई कपट तज गान। मन में धरि भूपाल हैं, बड़े बड़े, तो बस गए, जो सबसे बड़े हैं उन पर महत्व नहीं हुआ। इसीलिए एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, एक एक एक, बस अगर किसी से भी मिले तो प्रभु भाव से। जितना हमारा प्रभु के प्रति महत्व भाव है वही प्रभु सब रूपों में है। अन्य कोई भाव आ जाए तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए, वही गिरा देगा अन्य भाव। हाथी को सो स्वांग धरत पुन चलत स्वान की चाल है। मुंह गावत गोपाल है कपटी, मन में धरी भूपाल है। कह रहे हैं हाथी का स्वांग रखा है और कुत्ते की चाल चल रहे हो। हरिराम व्यास जी बोल रहे हैं क्या? अरे भगवत दासत्व का वेश धारण किया, भगवत दासत्व की मार्ग में चलने वाले और विषयी पुरुषों की दासता। हाथी को सो स्वांग धरत पुनि, चलत स्वान की चाले। घर घर भटक भटक धन कारण, पहिर लजावत माले। पथरा गरे बांध किन बूढ़ई, जब छाड़त नंद लाले। कह रहे हैं कि भेष रख लिया, घर घर भटक रहे हो, नाना प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें लाज नहीं लग रही? किनका माला धारण किए हो, किनका तिलक लगाए हो? जो कह रहे हो बता, पथरा गरे बांध किन बूढ़ई, जब छाड़त नंद लाले। अरे ठाकुर जी का आश्रय छोड़ दिया, विषयी पुरुषों का आश्रय करते हो, ठाकुर जी का चिंतन छोड़ दिया, तुम्हारा जीवन क्या? सोचो जरा, विचारो। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इसलिए अधम प्रतिष्ठा विष्ठा लगित जी, बस वृंदा विपिन रसालहि। आस पास बंद क्यों छूटे, व्यास विसारी कृपालहि। यदि कृपा सिंधु प्रिया प्रीतम को भूल गए तो ये आशा की फांसी तुम्हें जन्म जन्म तक कष्ट देती रहेगी, दुर्गति देती रहेगी। अपने जीवन का परम लक्ष्य मन को, इंद्रियों को संपूर्णतया एकाग्रता पूर्वक देखते रहो, प्रभु से विमुख ना होने पाए। हर समय नाम चलाओ, जहां आप परास्त हो रहे हो वहां प्रियालाल को पुकारो, हे स्वामी जू, हे लालजू, कृपा करके हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि हम आपके मार्ग में चल सकें, आपके अनुकूल चल सकें, आपको प्रसन्नता हो, ऐसे हमारे आचरण हो, ऐसा हमारा चिंतन हो। बड़े कृपालु हैं, अति उदार भी सुंदर, वो कृपा किए ही हैं, हमें स्वीकार किया है। तो हम पर जो अभी अहंकार का नशा चढ़ा है वो उतर जाएगा और प्रतिपल हम देखेंगे
प्रिया प्रीतम कृपा की वर्षा कर रहे हैं, हम आनंद में डूब रहे हैं। शेष चर्चा आगे